एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर विनोद साहू। हम लोग सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी पढ़ रहे हैं और सेबी के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले 4 वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया है और यह 5वां और अंतिम वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ एमसीक्यूज़। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है, देखिए लिखा है हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी के वर्तमान चेयरमैन अध्यक्ष अभी कौन हैं? तो हमने अपने लेक्चर में देखा था कि श्री अजय त्यागी जी अभी वर्तमान में सेबी के चेयरमैन हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अजय त्यागी इज़ अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी टू टेक चार्ज ऑन March 1, 2017। ही इज़ 9th चेयरमैन ऑफ द सेबी। तो जो अजय त्यागी जी हैं, इनका सेबी के चेयरमैन के रूप में 1 मार्च 2017 को अपॉइंट हुए थे और यह 9वें क्रम के सेबी के अध्यक्ष रहे हैं। मैं आपको बताया था अपने वीडियो में कि इनका जो कार्यकाल है 1 मार्च 2020 को समाप्त हो गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल इनका जो कार्यकाल है उसे 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द सेबी। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? देखिए यहाँ पे हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछा है। सेबी के रीजनल क्वार्टर भी पूछ सकता है, जो रीजनल ऑफिस है उनको भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे हेडक्वार्टर पूछा है तो आपको मालूम रहना चाहिए कि जो सेबी का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। द हेडक्वार्टर ऑफ द सेबी इज सिचुएटेड इन द मुंबई, महाराष्ट्र। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए लिखा है सेबी स्टैंड फॉर, मतलब सेबी का मतलब है या सेबी का फुल फॉर्म है। देखते हैं। पहला लिखा है सिक्योरिटीज़ एंड ई कॉमर्स बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसा हम लोगों ने अपने लेक्चर में कहीं नहीं देखा है, ये नहीं होगा। दूसरा है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी नहीं है, इसको भी हम लोगों ने अपने लेक्चर में कहीं नहीं सुना है। तीसरा है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म होगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर ये ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द सेबी। सेबी के संबंध में ये जो स्टेटमेंट नीचे लिखे हुए हैं, इसमें कौन सा ऐसा सेबी है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, जो नॉट करेक्ट है, सही नहीं है? तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट लिखा है एट प्रेजेंट इट इज़ ए नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी, मतलब अभी वर्तमान में यह गैर सांविधिक या संवैधानिक बॉडी है। तो ये गलत है, क्योंकि 1992 से पहले ऐसा था। 1992 के बाद जब अधिनियम पारित हुआ है, सेबी अधिनियम बनाया गया है, उसके बाद यह गलत हो गया है। अब वह संवैधानिक दर्जा मिल गया है इसको, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। बाकी देखिए जो तीसरा बी, सी और डी जो लिखा है एट प्रेजेंट इट इज़ स्टेट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल सही है। इट गॉट स्टेट्यूटरी पावर बाय एन ऑर्डिनेंस इन 1992, बिल्कुल सही है। सेबी इज़ मैनेज्ड बाय 9 मेंबर, ये भी सही है। हम लोगों ने अपने लेक्चर में इन सभी के बारे में देखा है। अगला क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ द सेबी इज़ अपॉइंटेड फॉर, मतलब जो सेबी के चेयरमैन होते हैं उनकी नियुक्ति मैक्सिमम 3 साल के लिए की जाती है, मैक्सिमम 6 साल के लिए की जाती है, मैक्सिमम 5 साल के लिए की जाती है, या इनका जो कार्यकाल है वो निर्धारित नहीं है। तो हम लोगों ने अपने लेक्चर में देखा था कि इनका जो कार्यकाल है वो फिक्स्ड नहीं रहता है। जैसे अभी जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं, इनके कार्यकाल को 6 मंथ के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, 6 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। देखिए यहाँ लिखा है द चेयरमैन ऑफ द सेबी इज़ मेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर, मतलब इनका जो कार्यकाल है 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और या फिर इनका जो एज है वो 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन दोनों में जो भी पहले आएगा वो इनका रिटायरमेंट का डेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में इनके कार्यकाल को बढ़ाया भी गया है, तो इनका जो कार्यकाल है फिक्स्ड नहीं है, निर्धारित नहीं है कि वो कितने दिन के लिए चेयरमैन बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज सेबी कंस्टिट्यूटेड, मतलब सेबी कब संगठित हुआ या सेबी की स्थापना कब हुई?
ऑप्शन में देखिए लिखा है अप्रैल 1988, मार्च 1982, जुलाई 1992 और दिसंबर 1974। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो सेबी है उसकी स्थापना अप्रैल 12 मतलब 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, और ये इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए नॉन स्टेटूटरी बॉडी। उस समय जब यह बना था तो गैर संवैधानिक संस्था था, संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त नहीं हुआ था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के हिसाब से काम करता था। लेकिन 1992 में 1992 में अधिनियम बनाया गया, और उस अधिनियम के पास हो जाने के बाद यह जो सेबी है एक संवैधानिक संस्था है, और इसके अपने रूल्स और रेगुलेशन है जिसके अंतर्गत यह काम करती है। अगला क्वेश्चन है, टू रेगुलेट स्कैम इन इंडियन कैपिटल मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी हैज़ रेगुलेटरी पावर। मतलब जो भारतीय पूंजी बाजार हैं इनको कौन रेगुलेट करता है, इनसे संबंधित नियम कौन बनाता है, और किसके पास इसका रेगुलेटरी पावर है। तो हम लोगों ने जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो सेबी ही है। सेबी ही वह संस्था है जिसके पास इंडियन कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का पावर है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इट वाज रेगुलेटरी फॉर द सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1988 एंड वर्क स्टार्टेड फ्रॉम 1992। मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी, और यह वैधानिक रूप से अपना जो कार्य है 1992 से प्रारंभ किया था। तो ये हमारा जो अंतिम वीडियो था इसमें हम लोग कुछ MCQs देख रहे थे, और इस तरीके से हमारा जो यह टॉपिक है कंप्लीट होता है। और ये जो टॉपिक जितने भी हम लोगों ने कवर कराया है, आई होप आप सबको पसंद आएगा। थैंक यू।